हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटोर। स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है आप लोगों को 100% क्वालिटी और फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। यहां पर आप लोगों को मिल जाता है ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं और एग्जाम्स में बहुत अच्छे अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं। और बच्चों, अगर आप लोग हमारी ई बुक्स या ई नोट्स को अवेल करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। तो सर, आज के इस लेक्चर में हम लोग करने क्या वाले हैं? आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे रियल नंबर। जो हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था, याद है ना? हाँ, क्लास 10th में चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स पढ़ा था, उसका आज हम लोग देखेंगे वन शॉर्ट रिवीजन, जिसको कहते हैं कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। और ये हमारा पार्ट 1 होने वाला है। इसके बाद पार्ट 2 होगा। पार्ट 2 में भी हम लोग यही नंबर्स को देखेंगे, रियल नंबर्स को। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। सर, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट तो ठीक है, रियल नंबर्स बेसिकली होते क्या है सर? पहले आप हमें यह समझा दीजिए कि रियल नंबर्स होते क्या है। तो अगर हम लोग बात करें, जब हम लोगों ने नंबर्स के बारे में पढ़ा था तो हम लोगों ने यह समझा था कि जो हमारे नंबर्स होते हैं वो कैसे क्लासिफाई हैं? दो तरीकों से। कौन कौन से सर? एक तो है हमारे रियल नंबर्स और एक तो है सर हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सर, जो रियल नंबर है वो फर्दर क्लासिफाई है दो नंबर्स में। एक तो होता है सर रैशनल और एक होता है सर इरैशनल। सर, रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, जहां पर q इज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। और सर, इरैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर विच इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। एक ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्लियर हो गई बात? तो रैशनल और इरैशनल के बारे में चीजें समझ में आने लगी। सर, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन जाता है वो कैसा जाता है? इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन जाता है वो जाता है टर्मिनेटिंग, या तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन सर, नॉन टर्मिनेटिंग में कौन सा? तो नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग। अच्छा सर, इसको और कुछ भी बोलते हैं क्या? मैंने बोला रिकरिंग। बोले सर ठीक है। सर, इरैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो कैसे जाता है? तो मैंने बोला जो इरैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो जाता है आप लोगों का नॉन टर्मिनेटिंग में, नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग। सर, हमें रैशनल की भी बात समझ में आ गई और इरैशनल नंबर की भी बात समझ में आ गई। सर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जैसे कि देखिए, आप लोग स्क्वायर रूट में अगर -2 लिखोगे, अगर स्क्वायर रूट में -3 लिखोगे, अगर स्क्वायर रूट में -4 लिखोगे, तो ये सारे नंबर डिफाइंड ही नहीं है ना? वैसे तो ये डिफाइंड है विद द हेल्प ऑफ आयोटा। आयोटा होता है आप लोगों का i इज इक्वल्स टू रूट ऑफ -1। आप लोग उसकी मदद से इसको सॉल्व कर सकते हो। पर ये जो कंसेप्ट है ये क्लास 11th का कंसेप्ट है, तो हम लोग यहां पर ज्यादा बात इस बारे में नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ जो बात करने वाले हैं वो बेसिकली इस रियल नंबर के बारे में बात करेंगे। ठीक है,
हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कुछ भी बात नहीं करेंगे, इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर को अलग साइड में रख देते हैं। आप लोग इसको एक बार नोट कर लीजिए, मैं हट जाता हूं बोर्ड से। ठीक है सर, नोट हो गया। अब आगे बताइए कि क्या करना है। तो अब आगे समझो, मतलब कि यहां पर हम लोगों ने क्या समझा कि अगर हम लोगों को रियल नंबर को पढ़ना है तो सेट ऑफ रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर हम लोग इसको बोल सकते हैं। बस वही यहां पर बोला जा रहा है और कोई बात नहीं है। रियल नंबर्स आर नंबर्स दैट इंक्लूड बोथ, कौन कौन से, रैशनल और मेरे इरैशनल। रैशनल मैंने आपको बता दिया वो नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में होंगे, जहां पर q इज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। एग्जाम्पल्स मैं अभी आपको लिखवा दूंगा। और इरैशनल का भी मतलब मैंने आपको समझा दिया, स्क्वायर रूट ऑफ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। एग्जाम्पल जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √4 हो गया। सर √4, सर √4 तो 2 होता है, और सर 2 तो एक रैशनल है। बिल्कुल सही, वेरी गुड, शाबाश। √4 आपका एक रैशनल नंबर होगा, है ना, क्योंकि हम लोग नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोल रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर है 4 तो ये बात सर हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई। आगे बढ़ सकते हैं। जब हम लोग आगे बढ़े तो हमारे पास आए नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं सर, सिंपल है, काउंटिंग नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 अप टू कहां तक जाता है सर, ये इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो सर ये चीज भी हमें मालूम है, वो नंबर जो 1 से शुरू होते हैं। अच्छा, होल नंबर क्या होते हैं, 0 अलोंग विथ ऑल नेचुरल नंबर आर टुगेदर कॉल्ड होल नंबर। क्लियर हो गया। अच्छा, अब मुझे एक बात समझाओ, ये तो हो गया हमारा क्या, नेचुरल नंबर। ध्यान से समझना, ये तो हो गया हमारा नेचुरल नंबर। लेकिन अब इसी नेचुरल नंबर में जब हम लोग 0 ले लें, 0 अलोंग विथ ऑल नेचुरल नंबर बोल रहे हैं यहां पर, ये नेचुरल नंबर है। अब यहां पर अगर हम लोग होल नंबर का एग्जाम्पल लिखेंगे तो होल नंबर के एग्जाम्पल में हमें क्या लिखना पड़ेगा, 0 अलोंग विथ ऑल, मतलब यहां पर ये सारे नंबर्स आ जाएंगे और इसको हम लोग क्या बोल देंगे, होल नंबर बोल देंगे। ये जो एग्जाम्पल है किसका है, होल नंबर का है। क्लियर हो गई सर बात, है ना। 0 अलोंग विथ ऑल नेचुरल नंबर आर टुगेदर कॉल्ड होल नंबर। मतलब होल नंबर कहां से शुरू होते हैं, 0 से, 0 1 2 3 4 और आगे तक ये कहां तक जाते हैं, अप टू इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है सर, ये बात भी हमें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब इंटीजर्स की बारी है। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, एन इंटीजर इज अ होल नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। एक इंटीजर आपका पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। एग्जाम्पल कुछ कुछ इंटीजर्स के, जैसे -5 है ना, 1 5 8 97 64 माइनस में, है ना, माइनस में 72 और भी ढेरों सारे एग्जाम्पल्स हो गए बच्चों यहां पर। क्लियर हो गया सर, तो ये बात हमें समझ में आ गई। अब अगर हम लोग बात को समझे प्राइम नंबर्स की, तो प्राइम नंबर क्या बोल रहा है, द नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1। हाँ, यहां पर एक कंडीशन समझ के चलना, 1 आपका ना तो एक प्राइम नंबर होता है ना तो एक कंपोजिट नंबर होता है। 1 खुद में ही एक काउंटिंग नंबर है जिसको हम लोग नेचुरल नंबर में कंसिडर कर सकते हैं, होल नंबर में कंसिडर कर सकते हैं, इंटीजर्स में भी कंसिडर कर सकते हैं। पर 1 एक प्राइम नंबर भी नहीं है, एक कंपोजिट नंबर भी नहीं है। क्लियर हो गया सर। तो यहां पर बोल रहा है कि प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, वो नेचुरल नंबर जो बड़े हों 1 से। ये बात ध्यान रखना, 1 से बड़े होने चाहिए। विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स हैव 2 फैक्टर, दैट इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, प्राइम नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और वो नंबर खुद। सबसे छोटा प्राइम नंबर की अगर हम लोग बात करें, है ना, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। रीजन, क्योंकि सर ये जो है ये 1 के टेबल में भी आता है और ये जो है ये 2 के टेबल में भी आता है। क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करें 3 1 के टेबल में भी आता है और 3 खुद के टेबल में भी आता है। अगर हम लोग बात करें 4 की, तो 4 आपका एक प्राइम नंबर नहीं है, वो एक कंपोजिट नंबर हो गया है। कंपोजिट नंबर के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। उससे पहले आप लोग मुझे कुछ और एग्जाम्पल बताओ और इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बात कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं सर। तो एग्जाम्पल देख लो, जैसे 2 हो गया, 2 सिर्फ 1 के टेबल में आता है, 2 खुद के टेबल में। 3 किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में और 5 के टेबल में। सर 3 5 के टेबल में कब से आने लगा, 3 तो 1 और 3 के टेबल में ही आता है ना।
5 किसके टेबल में आता है? 1 और 5 के टेबल में। 7 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 1 और 7। 11 के फैक्टर्स कौन कौन हो जाएंगे? 1 और 11। ऐसे ही काम होता रहेगा। बात को ध्यान से समझना, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर एज इट हैज ओनली वन फैक्टर, जो कि है 1 ही खुद, है ना। अपन लोग बोल सकते हैं कि सर 1 के तो 2 फैक्टर है, 1 तो एक तो 1 के टेबल में आता है, दूसरा 1 तो एक 1 के टेबल में आता है, तो ये 1 तो दोनों में 1 ही है ना, अलग अलग थोड़ी ना है। तो यहां पर तो आपके क्या होने चाहिए? 2 अलग अलग फैक्टर होने चाहिए, 1 और वो नंबर खुद। क्लियर हो गया सर? सर प्राइम नंबर की बात हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए। अब प्राइम नंबर समझने के बाद जो हमारे पास चीज आई है वो आई है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ये भी नेचुरल नंबर होते हैं विच आर डिविजिबल बाय 1 itself and any other number, और numbers are called composite number। बात को ध्यान से समझना। कंपोजिट नंबर के बारे में क्या बोला किशोर सर ने? कंपोजिट नंबर के बारे में बोला ऐसे नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। कौन कौन? 1 और वो नंबर खुद के अलावा भी अगर उसका कोई फैक्टर है तो हम लोग उसको बोल देते हैं कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल ध्यान से समझना। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अच्छा सर सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है? मैंने बोला सबसे छोटा प्राइम नंबर, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। अब 2 का डबल कर दो तो वो हो गया 4। ये याद करने का तरीका क्या हुआ? सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, 2 का डबल कर दो हो गया 4, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन हो गया? 4 हो गया सर। ठीक है, 4 हो गया। अब ध्यान से समझना, 4 किस किस के टेबल में आता है? सर 4 के 3 फैक्टर है। कौन कौन? 1, 4 खुद, और इसके अलावा एक 2। समझ रहे हो? मतलब 1 एंड द नंबर इटसेल्फ के अलावा भी इसका कोई दूसरा फैक्टर है, अदर फैक्टर। तो यहां पर कंपोजिट नंबर यही बोलता है विच आर डिविजिबल बाय 1 इटसेल्फ एंड एनी अदर नंबर, और उन नंबरों को कंपोजिट नंबर कह दिया जाता है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4, सबसे छोटा 2 डिजिट का कंपोजिट नंबर 10, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। समझ गए बात को? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर कौन हो गया? हमारा 10 हो गया। अच्छा आप बात को ध्यान से समझना, नोट पॉइंट क्या लिखा है? 1 इज नीदर प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर। 1 ना तो आपका एक प्राइम नंबर है, ना तो आपका एक कंपोजिट नंबर है। क्लियर हो गया? 1 ना तो आपका एक प्राइम नंबर है, ना तो एक कंपोजिट नंबर है। 1 खुद में ही एक नेचुरल नंबर है, में कंसिडर कर सकते हैं, होल नंबर में कंसिडर कर सकते हैं, इंटीजर में कंसिडर कर सकते हैं, रैशनल में भी कर सकते हैं, पर प्राइम और कंपोजिट में नहीं कर सकते। ठीक है सर, बात बहुत अच्छे तरीके से आ गई समझ में। अब आगे बात ध्यान से समझना। अब बात करते हैं रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर क्या होते हैं? अ नंबर डेट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। सर ये कैन बी रिटन लिखा हुआ है ना? ठीक है सर, जहां पर p और q आपके इंटीजर्स होंगे और q इज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। सर एग्जाम्पल तो दो थोड़े बहुत। मैंने बोला 4/3, जहां पर p और q आपके इंटीजर्स हैं। हाँ इंटीजर्स हैं, 4 और 3 है ना, तो इंटीजर्स हो गए, और q इज नॉट इक्वल्स टू 0 हो गया। मैंने बोला ठीक है, -3/17। अब -3/17 में समझो बात को, ये p बाई क्यू के फॉर्म में है जहां पर p और q आपके क्या हैं? इंटीजर्स हैं। बोले हाँ सर इंटीजर्स हैं, लेकिन सर ये निगेटिव है। मैंने बोला तो क्या हुआ? -3 एक इंटीजर नहीं होता क्या? याद करो, इंटीजर क्या था? ऑल नेगेटिव, ऑल पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0 आर इंटीजर्स। ठीक है, यहां पर भी क्या बोल सकते हैं कि q बराबर 0 नहीं है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? एक रैशनल नंबर हो गया। अच्छा अब आप लोग मुझे बताना 17 एक रैशनल नंबर है क्या? बोले है सर। बोले सर कैसे? क्योंकि 17 के नीचे क्या लिखा हुआ है? 1। जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है, लेकिन मैथ्स में जिसका कोई नहीं उसका 1 होता है। ठीक है, तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, जहां पर q बराबर कितना है? हमारे पास 1 है। क्लियर हो गया सर? इसके बाद अगर और एग्जाम्पल की बात करें तो 0
जीरो एक रैशनल नंबर है क्या? बोले है सर, क्योंकि जीरो के नीचे क्या लगा हुआ है? वन लगा हुआ है, और जीरो के नीचे अगर वन लगा हुआ है तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है, जहां पर क्यू बराबर आपका क्या नहीं है? जीरो नहीं है। हाँ, पी जीरो हो सकता है लेकिन क्यू जीरो नहीं हो सकता। ठीक है सर, अब बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, आगे की बात हम लोग कम समझते हैं, है ना। और हमारे पास जो टॉपिक आया है वो आया है अब इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर के बारे में तो हम लोग वैसे भी समझ चुके हैं। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं हमारे पास? देखो, रियल नंबर्स which cannot be expressed in the form of p by q and whose decimal expansion are non terminating में non recurring। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिकरिंग बोल दो या नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग बोल दो, मैं इसी के आगे एक वर्ड लिख रहा हूं, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, क्या लिख दिया मैंने लिख दिया नॉन रिपीटिंग। अब ध्यान से समझना, रूट्स ऑफ प्राइम्स लाइक √2, √3, √5 ये सारे कैसे? इर्रेशनल नंबर है। मतलब एक बात तो समझ में आ गई, बोले क्या? देखो सर, यहां पर अगर हम लोग लिखें रूट ऑफ n, है ना, जहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? वेयर n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और यहां तो फिर हम लोग लिखें स्क्वायर रूट में प्राइम नंबर। तो दोनों ही बातें क्या है हमारे पास? सेम है। क्लियर हो गई बात? रूट्स ऑफ प्राइम जैसे √2, √3, √5 ये भी इर्रेशनल है, और रूट ऑफ n जहां पर n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये भी आपका क्या हो गया? अब देखो, पर प्राइम नंबर में क्या क्या हो जाते हैं अपने? सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, तो यहां पर √2 बोल सकते हो। और प्राइम नंबर होते क्या है? बेसिकली वो नंबर जो ग्रेटर देन 1 हो, है ना, और जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर हो, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, √2 हो गया। सर √3 भी हो जाएगा ऐसे, लेकिन सर √4 नहीं होगा। √4 क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो कंपोजिट हो जाएगा, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है। ठीक है, तो सर √5, हाँ √5 हो जाएगा, क्योंकि सर 5 एक प्राइम नंबर है, वो 1 के टेबल में आता है और 5 खुद के टेबल में आता है। समझ रहे हो ना बात को? समझ रहा हूं सर। √6, सर √6, सर 6 एक प्राइम है या फिर कंपोजिट है? देखो, अब अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसको अब हमें तोड़ना पड़ेगा। आप लोगों ने सुना रूट ऑफ ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ बी। हाँ सर सुना है, लिख सकते सर। तो यहां पर अगर हम लोग बात को ध्यान से समझें तो यहां पर हम लोग इसको लिखेंगे √2 इंटू √3। अब ये √2 प्राइम है, ये भी प्राइम है, दोनों प्राइम है। अब दोनों अगर आपके पास प्राइम है तो यहां पर आपको कैसा मिल जाएगा? एक इर्रेशनल नंबर मिल जाएगा। समझ गए? एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग इर्रेशनल नंबर की भी कहानी समझ गए। ले लिया स्क्रीनशॉट? आगे बढ़ सकते हैं? बढ़ सकते सर। अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कोप्राइम नंबर। अब ये कोप्राइम नंबर क्या होते हैं? देखो, कोप्राइम नंबर को समझने से पहले अ पेयर ऑफ नंबर्स आर सेड टू बी कोप्राइम व्हेन दे हैव देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना? 1। अब सर ये HCF और LCM क्या होता है? क्या क्या? HCF और आपका LCM। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है सर। अब अगर हम लोग HCF और LCM की बात करें तो हम लोग एक एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं। कौन कौन सा? 8 और 24। अब अगर हम लोगों को इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं, क्या बोला मैंने? अगर हम लोगों को इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं बाय यूजिंग, देखो समझना, प्राइम फैक्टर्स तो हम लोग इसके फाइंड कर लेते हैं, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं हम लोग। फाइंड HCF एंड LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, हमें 8 और 24 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के बाद मैं आपको एक तरीका बताऊंगा एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने का। तो 8 और 24 के सबसे पहले क्या फाइंड करने, 8 और 24 के सबसे पहले फाइंड करने आपको प्राइम फैक्टर्स। अभी हम को प्राइम के बारे में कुछ नहीं पढ़ रहे, अभी हम एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है। 24 की अगर हम लोग बात करें तो 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा। अब अगर 8 के प्राइम फैक्टर्स हम लोग लिखना चाहें तो क्या हो गया, 2 का क्यूब हो गया। और 24 के अगर हम लोग प्राइम फैक्टर्स लिखना चाहें, है ना, तो 2 12 2 6 2 3 3 1, 2 का क्यूब इंटू 3। अब बात को ध्यान से समझना, 2 है 2 है, 3 है 3 नहीं है सर, तो है नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम लोग लगा नहीं सकते, लगा दिया। सर किसी की भी पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, तो 3 की पावर 0 लगा दिया हम लोगों ने और वो कितना हो गया हमारे पास, 1 हो गया। अब बच्चों बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, अगर आप लोगों को प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद एचसीएफ और एलसीएम बोले, ये प्राइम फैक्टर्स निकले 8 के, ये प्राइम फैक्टर्स निकले 24 के, ठीक है। अब अगर आप लोगों को एचसीएफ बोलेगा, किशोर सर का बात ध्यान रखना बस, एच का मतलब क्या होता है सर, हाईएस्ट, पर किशोर सर बोलते हैं उल्टा चलो, बोले सर लोएस्ट। मतलब सर क्या, मतलब कि अपने को पावर लोएस्ट ढूंढनी है, यहां पर और यहां पर लोएस्ट पावर। सर 2 की लोएस्ट पावर कहां पर है, मैंने बोला कहीं पर भी नहीं है, 2 की पावर 3 ही है दोनों साइड, तो दोनों साइड 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 ही हो गई। अच्छा सर 3 की पावर लोएस्ट कहां पर है, बोले सर यहां पर है, 3 की पावर 0, तो उस हिसाब से कितना हो गया हमारे पास, 8 हो गया क्या, HCF, ठीक है सर, क्लियर हो रहा है। अब सर अगर मान लो उसने एलसीएम के लिए बोला, तो सर L का मतलब होता है लोएस्ट, पर यहां पर भी किशोर सर के हिसाब से हमें क्या चलना है, उल्टा चलना है, और हमें क्या सोचना है, हाईएस्ट। मतलब सर अपन लोग पावर को हाईएस्ट देखेंगे यहां पर, मैंने बोला हाँ सर 2 की पावर हाईएस्ट कहां पर है, मैंने बोला यही बोल लो या फिर ये बोल लो, है ना, कुछ भी आप लोग बोल सकते हो। तो सर ये वाली बोल देते ना, ये वाली बोल देते, मैंने बोला बोल दो। और सर 3 की पावर हाईएस्ट कहां पर है, मैंने बोला ये रही, तो ये हो गया 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3। अब 2 का क्यूब हो गया हमारे पास 8 मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब 24। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, हो गया सर। एचसीएफ आ गया 8 और एलसीएम आ गया 24। आप लोगों को ऐसे ही फाइंड करना है एचसीएफ और एलसीएम। अभी जल्दी से आप लोग एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो तो मैं आपको बता दूं को प्राइम नंबर की कहानी। ले लिया, आगे बढ़े, चलो अब समझना को प्राइम नंबर बड़े प्यार से। उससे पहले एक कंसेप्ट और समझो सारे रैशनल नंबर का। दुनिया के सारे रैशनल नंबर, है ना, दुनिया के सारे रैशनल नंबर जब भी सारे रैशनल नंबर की बात की जाएगी, मतलब सारे रैशनल नंबर कौन से फॉर्म में होंगे, p बाई क्यू के फॉर्म में, जहां पर q इज नॉट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। q इज नॉट इक्वल्स टू 0 होना ही चाहिए, q 0 नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है सर एग्जाम्पल तो दो, मैंने बोला 1/3, क्या ये एक रैशनल नंबर है, बोले है। अब दुनिया का कोई भी रैशनल नंबर उठाओ, दुनिया का कोई भी, एक बात ध्यान रखना, आपको अगर दिया गया 22/24 तो ये भी दुनिया में से आएगा रैशनल नंबर। हाँ, जब आप लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, और अगर ये तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में, जब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे और जब आप इसके निकालोगे क्या, जब आप इसका HCF फाइंड करोगे तो आपको हमेशा इनका जो HCF मिलेगा ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हमेशा 1 मिलेगा। मतलब मान लो कि अगर ये नंबर को मैं p बाई क्यू के फॉर्म में बोल रहा हूं, और जो कि है, तो अगर मैं HCF
पी और क्यू का फाइंड करने गया तो मेरे को हमेशा HCF कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई। अब फाइंड करके देख लो, HCF ऑफ 1 और 3 कितना आता है, 1 आता है। सर वो 22 और 24 एग्जाम्पल लिया था ना, हाँ सर। देखो हम आपको अभी गलत साबित करके देंगे। मैंने बोला ठीक है। देखो सर 22 और 24 का HCF फाइंड करना है ना, देखो फाइंड करते हैं। ये रहा 22, ये रहा 24, 2 11 11 खत्म, 2 12 2 6 और 2 3 और 3 1। सर आपके मेथड से करें, मैंने बोला मेरे मेथड से करो। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 22 क्या क्या आ गया, 2 into 11। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24 क्या क्या आ गया, 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3। अब बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अगर मैं यहां पर HCF निकालने गया 22 और 24 का, तो यहां पर HCF कितना आएगा। सर H का मतलब होता है हाईएस्ट, पर अपने को सोचना है लोएस्ट। ठीक है, पर उससे भी पहले सर पावर्स को बराबर कर ले। मैंने बोला कर लो। बोले हाँ सर पावर्स को बराबर कर लेते हैं। सर यहां पर ऊपर 2 है नीचे 2 है, चलेगा। सर नीचे 2 है पर ऊपर, सर नीचे 3 है पर ऊपर 3 नहीं है, तो मैंने बोला लगा दो 3 की पावर 0। बोले सर ऊपर 11 है पर नीचे नहीं है, मैंने बोला लगा दो 11 की पावर 0। अब H का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट। पर अपने को क्या सोचना है, अब 2 की पावर लोएस्ट कहां पर है, बोले सर यहां पर है। 3 की पावर लोएस्ट कहां पर है, बोले यहां पर है। 11 की पावर लोएस्ट यहां पर है। लो साबित कर दिया हम लोगों ने कि किशोर सर गलत हैं, क्योंकि यहां पर किशोर सर ने बोला था कोई भी रैशनल नंबर को हम लोग जब भी उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF फाइंड करेंगे वो हमेशा 1 आएगा। अच्छा हाँ, सब तो आप लोगों ने गलत कर दिया, लेकिन एक बात समझो, किशोर सर ने एक बात और बोली थी कि जब तक वो लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, यहां पर ये दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं थे, अब करो इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में। अरे यार सर बीच में याद दिलवा देते आप, हम लोगों ने फालतू क्या प्राइम फैक्टर्स निकाले, थक गए सर फिर से हम लोग। सर अब क्या करें, मैंने बोला था ना कि कोई भी रैशनल नंबर मिलेगा जब तक वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होगा, और अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हुआ तो जब आप लोग उनका HCF फाइंड करोगे तो वो हमेशा 1 निकलेगा। ठीक है सर। सर 2 से काटो, 2 1 जा और 2 1 जा 2 2 जा। सर 11 और 12 का, हाँ मैंने बोला 11 और 12 का हमेशा HCF 1 आएगा, लिख के देता हूं। बोले हाँ ठीक है सर। मैंने बोला क्या वो फाइंड नहीं कर रहे क्या, बोले नहीं सर पक्का 11 और 12 का HCF 1 आएगा, क्योंकि कुछ कॉमन ही नहीं आएगा, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखते हैं वो हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है सर। सर ये बातें भी समझ में आ गई, लेकिन सर ये कोप्राइम नंबर क्या होते हैं ये समझ में नहीं आया। मैंने बोला कोप्राइम नंबर भी यही होते हैं, कोई भी ऐसे दो पेयर ऑफ नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। A pair of number are said to be co-prime when they have their highest common factor as 1. एग्जाम्पल समझना। सर 4 और 9, मैंने बोला देखो 4 और 9 के बीच में अगर हम लोग फैक्टर्स कॉमन निकालें तो क्या क्या आता है। 4 का सर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और सर 9 का 3 मल्टीप्लाई बाय 3। सर कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा 1 के अलावा, सिर्फ 1 1 ही दोनों में। तो HCF अगर हम लोग बात करें 4 और 9 में तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ऐसे ही इसमें इसमें इसमें, और मेरे को 2 एग्जाम्पल और जल्दी से अभी कॉपी में लिख के बताओ जल्दी से। ठीक है, देख लिए, और भी एग्जाम्पल लिख लिए, इनको भी देख लिया। हाँ सर देख लिया। अगर बात करेंगे सर 5 और 7 की, और अगर HCF निकालेंगे 5 और 7 का तो वो 1 आएगा।
सर HCF निकालेंगे 17 और 19 का तो वो भी 1 आएगा। सर HCF निकालेंगे 18 और 23 का तो वो भी 1 आएगा। तो ऐसे ही नंबरों को हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स बोलते हैं, जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आएगा, 1 आएगा। अच्छा, अब आप लोग मुझे एक बात समझाओ, रैशनल नंबर में हम लोगों ने अगर बात की थी तो वो नंबर जिनको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। अब मैंने आप लोगों को बताया जब आप लोग सिंप्लीफाई करोगे रैशनल नंबर को और जब आप लोग उनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालोगे तो आप लोगों को कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। उस हिसाब से मैं ये बोल सकता हूं कि जो मेरे रैशनल नंबर होते हैं जो P/Q के फॉर्म में होते हैं, उन दोनों में अगर हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालें तो वो हमेशा 1 निकलते हैं। ठीक है सर। अच्छा, मान लो अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ना निकले, 2 निकले या 3 निकले, तो क्या आप लोग उसको रैशनल नंबर बोलोगे? नहीं बोलेंगे सर। तो अगर आप लोग उसको रैशनल नंबर नहीं बोलोगे तो ये बात दिमाग में बिठा लो कि वो आपका इरैशनल नंबर होगा, क्योंकि उसका 2 फैक्टर आ रहा है, उसका 3 फैक्टर आ रहा है, उसका एक मतलब कुछ अलग ही फैक्टर आएगा, मतलब एक ना एक आएगा। 1 के अगर अलावा फैक्टर आया तो वो रैशनल नहीं होगा, वो इरैशनल होगा। क्लियर हो गई बात? क्योंकि रैशनल में तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है सर, क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई तो आगे समझते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। अब ये ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं, देखो, ट्विन प्राइम नंबर आर अ पेयर ऑफ नंबर्स दैट हैव अ डिफरेंस ऑफ 2 बिटवीन देम। ऐसे पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स, ध्यान रखना, यहां पर ऐसे पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स को हम लोग ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं जिनके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। क्लियर हो गया सर? इट इंप्लाइज b माइनस a इज इक्वल्स टू 2। b माइनस a बराबर कितना है, 2 है। जहां पर ध्यान रखना कि b इज ग्रेटर देन a, जो b है वो बड़ा होना चाहिए a से। अब सबसे पहले तो मैं यहां पर प्राइम नंबर्स लिख देता हूं। प्राइम नंबर्स में जैसे सर 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है, 8 एक प्राइम नंबर नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 है, उसके बाद 13 है ना, उसके बाद क्या 15 है, नहीं है, 15 नहीं है, उसके बाद क्या 16 है, नहीं है, 17 है, बिल्कुल है। अब बात को ध्यान से समझना, ऐसे पेयर ऑफ प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो, इनके बीच का डिफरेंस 2 तो हो ही नहीं सकता कभी, हाँ, इनके और इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा, 2 होगा। अब 3 और 5 में से यहां पर बड़े वाले को क्या लेना है, अपने को b लेना है, उसमें से जब हम लोग a को माइनस करेंगे तो 2 आना चाहिए। मेक श्योर कि यहां पर b जो होगा ना वो ग्रेटर देन a होगा, मतलब b बड़ा होगा a से। अब यहां पर b इसको लोगे या इसको लोगे, बोले सर इसको लेंगे, 5 माइनस 3 तब जाके ही तो 2 मिलेगा हमको। समझ गए? तो समझ गए सर। अब a एंड b बोथ आर प्राइम नंबर, दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए, दोनों ही तो प्राइम नंबर है सर, 5 और 3 दोनों ही प्राइम नंबर है हमारे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 3 एंड 5 हो गया सर। 41 और 43 आर 2 कॉमन पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर। क्लियर हो गया सर? सर और भी तो हो सकते हैं सर, 5 और 7 भी हो सकता है सर, 11 और 13 भी हो सकता है, 13 और 17 नहीं होगा, 2 कॉमन नहीं है सर। समझ गए सर? बहुत अच्छे तरीके से। और हम एग्जाम्पल लिखें क्या? मैंने बोला लिखो यार, मजा आ जाएगा, मुझे तो मजा आ जाएगा। लिख दिए सर, बाकी के हम आपको CS में बता देंगे। चलो, अब सर क्या है, अब है हमारे पास द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। थ्योरम नंबर 1.1, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलता क्या है? बोलता सर एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन या फिर फैक्टराइज्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड फैक्टराइजेशन इज यूनिक। अब फैक्टराइजेशन उनका क्या होगा? यूनिक होगा। ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, ये बोलता क्या है कि आप दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर उठाओ, दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर उठा लो, आप उसको कैसे लिखोगे? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई सर। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर, ऑर्डर कुछ भी हो चलेगा, पर यहां पर आपका क्या होना चाहिए? फैक्टराइजेशन यूनिक होगा हर एक का।
और साथ साथ में ध्यान रखना फैक्टराइजेशन यूनिक हो गया, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स ही आएंगे हमेशा और आपका कंपोजिट नंबर ही रहेगा हमेशा। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। एग्जांपल 4, 6, 8 और 10। अब बात को ध्यान से समझना, मैं यहां पर एक एग्जांपल ले रहा हूं। मैंने लिया एग्जांपल 4। अब 4 के मैंने निकाले प्राइम फैक्टर्स। कैसे निकाले? अरे वैसे ही, ये लो 4। अच्छा ऐसे, इनको प्राइम फैक्टर्स बोलते क्या? मैंने बोला हाँ इन्हीं को प्राइम फैक्टर्स बोलते हैं। तो सर 2 और 2, हाँ। तो आप लोग यहां पे क्या बात ध्यान दोगे, आप लोग यहां पे ध्यान दोगे कि सर 4 था मेरा एक स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर या फिर कंपोजिट नंबर, और सर इसको हम लोगों ने लिखा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में। ठीक है सर, कंपोजिट नंबर को हम लोगों ने लिखा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में, और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? इसी को हम लोग बोल देते हैं हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्लियर हो गया सर? बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया, एकदम बढ़िया बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया सर। कंपोजिट नंबर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं सर? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं सर। और कुछ एग्जांपल देंगे? मैंने बोला दे देता हूं भाई, और एग्जांपल ले लो। बोले सर हाँ और एग्जांपल दे दो आप। तो मैंने बोला 6, 8, 10। बोले सर थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा। तो मैंने बोला थोड़ा बड़ा क्या ले लूं? बोले सर 76 ले लो। मैंने बोला ठीक है 76 ले लेता हूं। अब यहां निकाल दूं 76 के प्राइम फैक्टर्स? बोले निकाल दो। 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और 19 1 जा 19। 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 19 1 जा 19। ठीक है, तो यहां पर प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आ गए? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 19। अब अगर आप लोग यहां पर बात को ध्यान से देखोगे, 76 आप लोगों का क्या हो गया? एक कंपोजिट नंबर हो गया। आप लोगों ने 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 19 किया। ये 2 आपका क्या है? बोले प्राइम नंबर है। ये 2 आपका क्या है? बोले प्राइम नंबर है। ये 19 आपका क्या है? बोले प्राइम नंबर है। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स हो गए, ये हो गए सर। ये सारे प्राइम नंबर, ये कंपोजिट नंबर, यही होता है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? आगे बढ़े क्या? बढ़ लीजिए सर। अब ये क्या आ गया? ये तो सर कुछ क्वेश्चन जैसा लग रहा है। मैंने बोला क्वेश्चन जैसा नहीं, क्वेश्चन ही है। देखो, कंसीडर द नंबर 4 टू द पावर n, जहां पर n इज अ नेचुरल नंबर। n क्या है? नेचुरल नंबर। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। अपने को n की जगह कोई भी वैल्यू डाल दो ऐसी, और ये चेक करो क्या ये डिजिट 0 से एंड हो रहा है। तो मैंने बोला था कि इसके लिए अपने को क्या पढ़ना पड़ेगा? साइक्लिसिटी ऑफ नंबर, है ना। तो साइक्लिसिटी ऑफ नंबर पढ़ा देता हूं एक बार कि सर साइक्लिसिटी ऑफ नंबर क्या होता है। साइक्लिसिटी ऑफ नंबर्स, सर ये साइक्लिसिटी ऑफ नंबर क्या होता है? तो देखो, अगर यहां पर आप लोग एक बात करोगे, वो बात 5 की करोगे। 5 की पावर n अगर एक नंबर मैं बोल रहा हूं जहां पर वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर, ठीक है। अब बात को ध्यान से समझना। तो यहां पर मैं निकाल रहा हूं 5 की पावर 1, n की जगह नेचुरल नंबर 1 रखा तो आया 5, 5 का 5, n की जगह 2 रखा 25, n की जगह 3 रखा 125, n की जगह 4 रखा 625, 5 रखूंगा, मेरे को एक ऑर्डर पता चल गया कि यहां पर नंबर कुछ भी आएगा पीछे 5 आएगा, कुछ भी नंबर आएगा पीछे 5 आएगा। अच्छा, मतलब सर आपने एक ऑर्डर यहां पर पकड़ लिया
कि सर 5 की पावर 1 पे पीछे 5 आया, 5 की पावर 2 पे पीछे 5 आया सर, 5 की पावर 3 पे पीछे 5 आया, 5 की पावर 4 में पीछे 5 आया, फिर 5 आया, फिर 5 आया, फिर 5 आएगा, फिर 5 आएगा, 5 आता जाएगा सर, 5 आता जाएगा, 5 आता जाएगा, 5 कभी खत्म नहीं होगा। आप n की वैल्यू बढ़ाते जाओ, 5 पीछे आना ही आना है। यही होता है साइक्लिसिटी ऑफ नंबर्स, यही होता है साइक्लिसिटी ऑफ नंबर्स। अब और बात करते हैं सर, ऐसे तो 6 की पावर 1 निकाल के देखते हैं, 6 सर, 6 का स्क्वायर 36 सर, 6 का क्यूब 216, ठीक है सर। 6 की पावर 4, देखो सर 6 टू द पावर 4 मतलब सर 216 में हम लोगों को 6 को मल्टीप्लाई करना है, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6 और 9, 6 2 जा 12, 1296 सर। 6 की पावर 5 सर, कुछ भी नंबर होगा पीछे पक्का 6 आएगा सर। 6 की पावर 6 पीछे कुछ भी नंबर होगा है ना, आगे कुछ भी नंबर होगा पीछे पक्का 6 आएगा। 6 की पावर 7 सर, क्लियर हो गया, देख पा रहे हो पीछे आपका हर नंबर में 6 आ रहा है, 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 6 5 और 6 में तो देखा। अब हम लोग 4 में देख लें क्या, चलो 4 में देख लेते हैं सर। जब हम लोगों ने 4 की पावर 1 रखा तो सर हमें मिला 4, 4 की पावर 2 रखा 16 मिला, 4 की पावर 3 रखा तो 64 मिला, 4 की पावर 4 रखा तो 256 मिला। सर ऐसे ही 4 की पावर 5 रखेंगे सर, देखो एक ऑर्डर पता चल गया, पहले पीछे 4 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है सर। अब पीछे 4 की बारी है सर, अब पीछे 6 की बारी है सर, अब पीछे फिर से 4 की बारी है सर, अब फिर से पीछे 6 की बारी है। 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6, समझ रहे सर, समझ रहे। अब आप लोग आगे बनाना 7 के लिए, ठीक है, 8 के लिए, 9 के लिए, 9 के लिए मत बनाना, आप लोग बनाना सिर्फ और सिर्फ 7 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, इनके बना के देखना और फिर बताना। अब यहां पर जो आप लोगों ने पता लगाया वो ये था कि कोई भी नंबर यहां पर देखे तो 0 से डिजिट एंड ही नहीं हो रहा, 0 डिजिट से वो नंबर एंड ही नहीं हो रहा। तो जो नंबर 0 डिजिट से एंड होगा उसके पास क्या ऐसा स्पेशल है कि वो 0 से एंड हो रहा, वो देखें क्या तोड़ के। चलो, अब एनी नंबर दैट कैन एंड विद द डिजिट 0 कंटेन्स व्हाट द प्राइम फैक्टर, क्या क्या कंटेन कर रहे हैं वो लोग, वो देख लेते हैं। आ जाओ, अब हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी एक ऐसा नंबर जो 0 से एंड होता है उसके पास ऐसी क्या स्पेशलिटी है कि वो 0 से एंड हो रहा है। सबसे छोटा नंबर जो 0 से एंड होता है वो होता है 20। अरे सर 20 सर 10 ना, मैंने बोला हाँ सर 10, सो नहीं रहा हूं सर, मैं जगा हुआ हूं, आपको पूरा देख रहा हूं मैं। ओके, अब सर 20 भी ले लो लगे हाथ, 0 से ही एंड होता है। सर 30 ले लो, चलो ये तो देख लेते हैं। अब थोड़े स्पेशल वाले लेते हैं, जैसे 100 हो गया, जैसे 1000 हो गया, जैसे 10,000 हो गया, और जैसे लगे हाथ में 1 लाख ही हो गया। बात को ध्यान से समझना। अब सर अगर हम लोग 10 के प्राइम फैक्टर्स निकालें तो 10 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आ रहे हैं सर, 2 और 5 है ना। 10 के निकालो, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, क्लियर हो गया सर। 2 और 5 आ रहे हैं इनके प्राइम फैक्टर्स, क्या आ रहे हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5, क्लियर है। अब सर 20 के प्राइम फैक्टर्स निकाल के देखते हैं, 2 10, 2 5, 5 1, तो सर ये तो 2 का स्क्वायर और 5 आ रहा है, तोड़ के ही लिखो सर इनको,
मैंने बोला लो तोड़ के लिखो, ठीक है। सर 30 के निकालें क्या? मैंने बोला निकाल लो। चलो सर 30 के निकालते हैं। 2 1 2, 2 5 10, 3 5 15, 5 1 5। सर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। सर 100 के निकालें? मैंने बोला निकाल लो। चलो सर 100 के निकालते हैं। टू 50, 225, 5 5, 5 1। 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 1000 है ना, आप लोग निकालते रहना। 2 का क्यूब 5 का क्यूब, 10,000 है ना, 2 to the power 4, 5 to the power 4। एक और जीरो बढ़ गया ना, 2 to the power 5, 5 to the power 5, 1 लाख आ जाएगा। अब सर ये क्या है, ये जो सिस्टम है ये पूरा क्या है? मैंने बोला आप खुद देखो। कोई भी एक ऐसा नंबर जो 0 डिजिट से एंड हो रहा होगा उसके पास कौन कौन है? सर ये अगर 0 से एंड हो रहा है तो सर यहां पर 2 और 5 है। सर ये नंबर अगर 0 से एंड हो रहा है तो सर इसके पास भी 2 और 5 है ना, इसके पास भी 2 और 5 है। सर ये नंबर अगर 0 से एंड हो रहा है तो सर इसके पास भी 2 और 5 है। सर ये नंबर अगर 0 से एंड हो रहा है तो सर इसके पास भी 2 और 5 है। सर ये नंबर अगर 0 से एंड हो रहा है तो सर इसके पास भी 2 और 5 है। सर ये नंबर अगर 0 से एंड हो रहा है तो सर इसके पास भी 2 और 5 है। सर ये नंबर अगर 0 से एंड हो रहा है तो सर इसके पास भी 2 और 5 है प्राइम फैक्टर्स में। अच्छा सर मान लो, अब सर अगर हम लोग क्वेश्चन में चले, मान लो कि अब सर अगर हम लोग क्वेश्चन में चले और हमको अगर बोल रहा है सर कि ये चेक करो ये जो नंबर है ये आपका 0 डिजिट से एंड होगा, तो सर हम लोग इसको कैसे बताएंगे? देखो हम लोग इसको ऐसे बताएंगे कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं 4 to the power n में, तो इस 4 में प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं? सर इसको ज्यादा से ज्यादा हम लोग 2 मल्टीप्लाई बाय 2 to the power n लिख सकते हैं। अच्छा सर अब आप 2 मिनट रुक जाइए। मैंने बोला ठीक है मैं रुक गया। सर अब हम दिमाग चला रहे हैं। मैंने बोला कैसा दिमाग? देखो सर 4 है ना, मैंने बोला हाँ है, तो मैं तो चुप खड़ा हूं ना। अब आप लोग बोलो हाँ सर, आप चुप खड़े रहिए। सर देखो आप सिर्फ देखते जाओ। मैंने बोला ठीक है मैं देख रहा हूं। सर देखो 4 दिख रहा है? बोले दिख रहा है। सर 4 को आपने 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा? मैंने बोला हाँ लिखा। बोले सर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 तो नहीं लिखा? मैंने बोला नहीं लिखा। बोले सर कोई भी नंबर अगर 0 से एंड होगा तो उसके पास तो सर 2 और 5 प्राइम फैक्टर्स में होने चाहिए। मैंने बोला क्या बात कर रहे हो, कैसे? बोले सर ये देखो ना। सर देखो थोड़ा साइड हटिए सर। मैंने बोला ठीक है। सर कोई भी नंबर अगर 0 से एंड हो रहा है? मैंने बोला देखूं जरा। हाँ कोई भी नंबर अगर 0 से एंड हो रहा है तो सर उसके पास 2 और 5 है। मैंने बोला देखने दो यार जरा। 10 के पास 2 5 है, 20 के पास 2 5 है, 30 के पास 2 5 है, 100 के पास 2 5 है, 1000 के पास 2 5 है। हाँ यार सही बोल रहे हो आप तो। लेकिन सर अगर इसमें बात करें 4 to the power n में, तो सर इसके पास तो 2 ही है सिर्फ, 5 तो अवेलेबल ही नहीं है। तो सर इधर आप n की कोई भी वैल्यू रख दो, ये नंबर कभी भी 0 से एंड होगा ही नहीं। ये नंबर कभी भी 0 से एंड होगा ही नहीं। सर वेरिफिकेशन करवाओ। लो करवा दिया वेरिफिकेशन। जो चीजें हम लोगों को बाद में करनी थी वो किशोर सर ने पहले ही क्लियरिटी दे दी ना। सर 4 की पावर 1 पे 4, 4 की पावर 2 पे 16, 4 की पावर 3 पे 4, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 4, फिर 6, 4 6 4 6। सर आगे का नंबर बताऊं क्या? मैंने बोला बताओ। सर 4 की पावर 9 पे पक्का 4 आएगा। सर 4 की पावर 10 पे पक्का 6 आएगा। मैंने बोला वाह यार बहुत अच्छी बात है। आप लोगों के लिए तो तालियां बजनी चाहिए। सर तालियां आप लोगों के लिए नहीं, मेरे लिए बजनी चाहिए। बोले सर सबके लिए बजा देंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। अभी सर क्वेश्चन पे रिटर्न आते हैं। अब सर अगर हम लोग क्वेश्चन पे रिटर्न आए तो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है फिर से समझ लेते हैं। फिर से पढ़वाओ सर क्वेश्चन, फिर से पढ़वाओ। मैंने बोला ठीक है फिर से पढ़वा देता हूं। देखो कंसीडर द नंबर 4 to the power n, जहां पर n इज अ नेचुरल नंबर। n क्या है? एक नेचुरल नंबर है। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, n की कोई भी वैल्यू फॉर विच 4 to the power n एंड्स विद द डिजिट 0।
जो कि नहीं होगा कभी भी, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 ही है, 5 अवेलेबल नहीं है। तो यहां पर हम लोगों को लिखना क्या है पड़ेगा, एनी नंबर that can ends with the digit 0 है ना, that can ends with the digit 0 contains 2 and 5 as their prime factor। देखो कोई भी नंबर अगर 0 से एंड हो रहा है तो उसके पास 2 और 5 प्राइम फैक्टर्स में है, 2 और 5 प्राइम फैक्टर्स में है, देख पा रहे हो ना, हाँ। पर यहां पर बट हेयर, बट इन 4 to the power n, है ना, प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है सिर्फ इधर, बट इन 4 to the power n प्राइम फैक्टर्स सिर्फ क्या है हमारे पास 2 है ना, 2 है, 5 इज नॉट अवेलेबल हियर, therefore any number that ends with the digit 0 any number that ends with the digit 0 contains 2 and 5 as their prime factor, है ना। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि कोई भी नंबर अगर आपका 0 से एंड हो रहा है तो उसके पास 2 और 5 प्राइम फैक्टर्स में होने चाहिए, पर यहां पर 5 अवेलेबल ही नहीं है, देयरफॉर 4 to the power n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई सर, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ये वाला हो गया। चलो अब हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमें इसको करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, कर लेते हैं सर, क्या दिक्कत है सर। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से काम वही है कि हमें 6 के और सर 20 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 2 10 जा, 2 5 जा और 5 1 जा। अगर हम लोग बात करें हमारे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 की तो वो आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3। फिर अगर हम लोग बात करें प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20 की तो वो आ जाएंगे हमारे पास 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है सर। सर इसके बाद क्या करना है अपने को बच्चों, इसके बाद हमें 2 ऊपर है 2 नीचे है, 3 ऊपर है पर 3 नीचे नहीं है तो लो लगा दिया। सर 5 नीचे है पर 5 ऊपर नहीं है, लो लगा दिया। ठीक है सर, इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम और एचसीएफ। अब अगर हम लोगों को एलसीएम फाइंड करना है ना, तो एल का मतलब होता है लोएस्ट, पर हमें सोचना है हाईएस्ट। किसका एलसीएम फाइंड कर रहे हैं हम लोग, 6 and 20 का। हाईएस्ट क्या देखना है हमें, पावर्स देखनी है। अब 2 की सबसे हाईएस्ट पावर कहां पर है, यहां पर है। 3 की सबसे हाईएस्ट पावर कहां पर है, यहां पर है। 5 की सबसे हाईएस्ट पावर कहां पर है, यहां पर है। तो ये हो गया हमारे पास एलसीएम, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5।
2 का स्क्वायर 4 3 जा 12 5 जा 60। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें हमारे, तो हमें निकालना पड़ेगा HCF किसका, 6 और 20 का। 6 और 20 है, ठीक है। H का मतलब होता है हाईएस्ट, पर हमें सोचना है लोएस्ट। अब लोएस्ट सोचते हैं सर। अब लोएस्ट हमें अगर सोचना है तो 2 लोएस्ट यहां पर है, 3 लोएस्ट यहां पर है और 5 लोएस्ट यहां पर है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर 0, यहां पर हो गया ये 2। क्लियर हो गया, पक्का, अच्छे तरीके से। अब आप लोगों का काम है, आप लोग वेरीफाई करके बताना एलसीएम किस किस का, 6 का और 20 का, मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ किसका, 6 का और 20 का। क्या वो 6 और 20 के बराबर आता है? ये कहीं चीज याद आ रही है तो देख लेना एक बार। हो गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं सर। अब जो क्वेश्चन है वो हमसे क्या चाह रहा है, क्या मांगना चाह रहा है सर? देखो, फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 96 और 404 के हमें HCF फाइंड करके देने और अपने को LCM भी फाइंड करके देना है। दे देते हैं, क्या दिक्कत है। चलो यहां पर निकालते हैं पहले प्राइम फैक्टर्स 96 और 104 के। ये रहा 96 सर, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, सर 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, सर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सर 2 6 जा 12, सर 2 3 जा 6 और सर 3 1 जा 3। ठीक है सर। सर 404 की बात कर लें क्या? चलो 404 की बात करते हैं। सर 2 2 जा 4, 0 का 0, 2 2 जा 4, सर 2 1 जा 2, 0 का 0, 2 1 जा 2, सर 1 0 1 जा, क्योंकि सर 101 हमारे पास क्या हो गया, 101 हो गया हमारे पास सर एक प्राइम नंबर। ठीक है, अब यहां पर अगर हम लोग बात करें तो सर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 96 के प्राइम फैक्टर्स कितने आ गए? 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3। और 404 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आ गए? सर वो आ गए हमारे पास 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 101। अब ध्यान से समझना, हमें यहां पर क्या करना होता है सर? बराबर करने होते हैं। सर 2 ऊपर है, 2 नीचे है सर। सर 3 ऊपर है पर सर 3 नीचे नहीं है, लगा दिया। सर 101 नीचे है पर सर ऊपर नहीं है, लो लगा दिया। सर HCF फाइंड करना है किसका सर? सर 96 और 404 का। सर H का मतलब होता है हाईएस्ट, पर अपने को सोचना है सर लोएस्ट। लोएस्ट पावर्स कहां कहां पर है सर? लोएस्ट पावर एक तो 2 की यहां पर है, सर 3 की लोएस्ट पावर यहां पर है और सर 101 की लोएस्ट पावर यहां पर है। तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 101 टू द पावर 0, सर 2 का स्क्वायर हो गया 4। ठीक है सर, आगे की बात ये तो हो गया HCF की कहानी। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे LCM की कहानी पर। सर L का मतलब होता है लोएस्ट, पर अपने को क्या सोचना? हाईएस्ट। अब हमें ये सोचना है कि जो हमारे पास हाईएस्ट पावर्स है वो कहां कहां पर है। 2 की हाईएस्ट पावर ये है, 3 की हाईएस्ट पावर ये है और 101 की हाईएस्ट पावर ये है। तो उस हिसाब से जो हमारा LCM हो जाएगा वो हो जाएगा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 101। अब इसको सॉल्व करना है तो कर लो। 2 की पावर 5 होता है 32 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 101। ठीक है, ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 96 इंटू 101। अब 96 मल्टीप्लाई 101 करके देखते हैं। 96 9696 क्लियर है? क्लियर हो गया सर। 9696 तो हमारे पास क्या आ रहा है? इसका LCM आ रहा है। ठीक है, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो तो हम लोग आगे के बारे में बात करेंगे।
क्या ये समझ में आ गया आप लोगों को बड़े ही अच्छे तरीके से, है ना। एलसीएम हमारे पास कितना आ गया, 9696 आ गया। अब 9696 का अब आप लोग एलसीएम आ गया और एचसीएफ आ गया हमारे पास कितना, 4। क्लियर हो गया पक्का। कौन से दो नंबर थे हमारे पास, 96 और 404। क्लियर हो गया, उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना आ गया। ठीक है सर, आ गया। अब सर एक बात ध्यान से समझना, अगर हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालने को आ गया, क्योंकि हम लोगों ने यहां पर एलसीएम भी निकाल लिया और हम लोगों ने एचसीएफ भी निकाल लिया। अब मैं आप लोगों को एक बात समझाता हूं, पहले ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से लिख लो। यहां पर हम लोग क्या बोल रहे हैं, फॉर एनी टू नंबर्स ए एंड बी, ठीक है। ए और बी आपके इंटीजर्स हो सकते हैं, वो सब मैं कुछ नहीं बता रहा, मैं बस इतना बताना चाह रहा हूं कि अगर आप लोगों ने एचसीएफ निकाला ए और बी का, और अगर आप लोगों ने एलसीएम निकाला ए और बी का, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ निकाल दोगे ना, तो ये जब निकालने के बाद आप लोग अगर इन दोनों का प्रोडक्ट कर दोगे, आप लोग अगर इन दोनों का प्रोडक्ट कर दोगे, तो यू विल गेट द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स जो आप लोगों के स्टार्टिंग में थे। मतलब सर एचसीएफ दोनों नंबर का और एलसीएम दोनों नंबर का अगर हम लोग प्रोडक्ट कर देते हैं, तो सर हमारे पास वही आएगा रिजल्ट जो हमारे पास रिजल्ट क्या था सर, ये दो नंबर थे। मतलब सर HCF ऑफ टू नंबर मल्टीप्लाई बाय LCM ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। सर एक बार वेरीफाई करके देख लें क्या इसको, मैंने बोला कर लो, इसीलिए तो इसको लिखा है। HCF सर 96 और 101 का मल्टीप्लाई बाय सर LCM ऑफ 96 और 101 का बराबर होना चाहिए सर 96 और 101 के। मैंने बोला बिल्कुल सही बोल रहे हो सर। HCF 96 और 101 का तो 4 आया है, ठीक है। और सर LCM इन दोनों का सर 9696 आया है। सर क्या ये दोनों बराबर होंगे इसके? एक सेकेंड, 101 नहीं है, ये 404 है ना, ये आपका 404 है, गलती नहीं करना। 404 अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं। 6 4 जा 24, 9 4 जा 36, 38, 6 4 जा 24, 27, 9 4 जा 36, 38, 38784। अब एक बार इसको वेरीफाई करके देखते हैं। 404 मल्टीप्लाई बाय 96, 6 4 जा 24, 6 0 जा 0 2 का 2, 6 4 जा 24 मल्टीप्लाई बाय 9 4 जा 36, 9 0 0 3 का 3, 9 4 जा 36, 48783, 38784। तो LHS बराबर RHS आ गया। मतलब वो बात ध्यान रखनी है कि HCF ऑफ एनी टू नंबर इनटू LCM ऑफ एनी टू नंबर इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दैट टू नंबर, है ना। ये बात हो गई सर क्लियर। अब यहां पर एक बार जल्दी से देख लो तो हम लोग आगे की बात करें। हो गया पक्का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब सर HCF और LCM निकालना 3 नंबर्स का यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सर देख लेते हैं। सर इनके प्राइम फैक्टर्स भी फाइंड करने पड़ेंगे यार वो तो। चलो पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते सर यहां पर फाइंड कर लेते 6 का, 2 3 जा और 3 1 जा। सर यहां पर फाइंड कर लेते 72 का, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, ठीक है। सर 120 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। 2 6 जा 12, 0 का 0, 2 3 जा 6, 0 का 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। अब अगर हम लोग बात करें प्राइम फैक्टर्स ऑफ सिक्स, तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 आ गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3।
अब प्राइम फैक्टर्स ऑफ 72, सर 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर, ठीक है सर। सर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 120, तो सर 120 के प्राइम फैक्टर्स कितने आ गए सर? 2 का क्यूब 3 इंटू 5। एक बार जल्दी से वेरीफाई कर लो। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 2 36, 2 18, 2 9, 3 3 3 1, 2 60, 2 30, 2 15, 3 5 5 1। और हम लोगों ने क्या कर दिया? 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर, 2 का क्यूब 3 इंटू 5। क्लियर है? अब इनको करना पड़ेगा हमें बराबर। ऊपर 2 है, नीचे भी 2 है, उसके नीचे भी 2 है, 3 सब जगह है, ठीक है। लेकिन 5 की अगर हम लोग बात करें तो 5 इधर है पर 5 इधर नहीं है, लो लगा दिया 5 की पावर 0, और इधर भी लगा दिया 5 की पावर 0। 3 नंबर है, 3 नंबर है, 3 नंबर है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सर। अब बात करें अगर हम लोग HCF की, किसका? 672 और 120 के। तो सर H का मतलब होता है हाईएस्ट, पर हमें सोचना है लोएस्ट। तो सर लोएस्ट पावर ढूंढनी है हमें क्या ढूंढनी है सर? लोएस्ट पावर। अब सर 2 सबसे लोएस्ट कहां पर है? ये रहा। सर 3 सबसे लोएस्ट कहां पर है? मैंने बोला ये रहा। और सर 5 सबसे लोएस्ट कहां पर है? मैंने बोला ये रहा। तो उस हिसाब से जो HCF आया इन 3 नंबरों का वो कितना आया? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 0, ठीक है, 6 है ना। ये क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सर। सर अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे? अब हम लोग फाइंड करेंगे LCM। कौन कौन से नंबर का? 672 और 120। चलिए सर, सर 2 की पावर हाईएस्ट देखनी है, क्योंकि L का मतलब होता है लोएस्ट, पर सर अब अपने को सोचना है हाईएस्ट, ठीक है ना। हाईएस्ट सोचना है सर। 2 की सबसे हाईएस्ट पावर तो ये, सर 3 की सबसे हाईएस्ट पावर तो ये, सर 5 की सबसे हाईएस्ट पावर तो ये। क्लियर हो गया सर। तो सर 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। सर 2 का क्यूब हो गया 8 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 5, 8 5 जा 40, 9 4 जा 36, 360। क्लियर हो गया? देखो 8 5 जा 40, 9 4 जा 36, 360 हो गया, और 3 2 जा 6 हो गया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहां पर आप लोग ये मत सोचना कि सर हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग HCF किसका? 672 और 120 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं LCM ऑफ 672 और 120 के, और देखते हैं कि हमारा A मल्टीप्लाई, और देखते हैं कि हमारा 6 मल्टीप्लाई बाय 72 मल्टीप्लाई बाय 120 होता है कि नहीं होता है। एक बार चाहो तो वेरीफाई करके देख लो। ठीक है सर, हम लोगों ने वेरीफाई करके देखा पर हमारा वेरीफाई नहीं हो पा रहा। मैंने बोला क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि सर जब हम लोगों ने HCF डाला 6, ठीक है, जब HCF डाला और सर जब LCM डाला तो हमारा वेरीफाई ही नहीं हो पा रहा है। अब अगर वेरीफाई ही नहीं हो पा रहा है तो हम लोग एक बात क्या बोल सकते हैं कि सर कभी भी HCF अगर 3 नंबरों में और LCM अगर 3 नंबरों का अगर हम लोग फाइंड करके प्रोडक्ट करेंगे तो वो कभी भी बराबर नहीं होगा प्रोडक्ट ऑफ दैट 3 नंबर्स के। ध्यान रखना, कभी नहीं होगा ऐसा। हाँ, लेकिन 2 नंबर्स में ये केस होता है, 2 नंबर में ये केस हो जाता है। क्लियर है? आप लोग डाल के देखना और वो वैल्यू चेक करना, कभी भी नहीं आएगा। ठीक है सर, समझ गए। अब आगे, फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर a और b, HCF ऑफ दिस इज इक्वल्स टू a इंटू बी। ये बात आप लोग बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना
कि जब आप लोग HCF निकालोगे दो नंबर का और LCM निकालोगे और प्रोडक्ट कर दोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा कितना, सेम रिजल्ट, बराबर मिलेगा। लेकिन 3 नंबरों में कभी भी नहीं होगा। मैं यहां नीचे लिख देता हूं, है ना, नोट पॉइंट ये एक का था, ये दूसरे का, कि HCF A का, B का, C का मल्टीप्लाई LCM A का, B का, C का कभी भी बराबर नहीं होगा A मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय C के, कभी भी बराबर नहीं होगा। ठीक है सर, समझ गए, आगे बढ़ सकते हैं। अब जब हम लोग आगे बढ़े तो हमारे पास एक ही चीज आया, वो है कंस्ट्रक्टिंग अ फैक्टर ट्री। अब फैक्टर ट्री वैसे तो ज्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन थोड़ा बहुत आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। फैक्टर ट्री में हम लोग करते क्या है, एक केस बेस्ड आया था फैक्टर ट्री का, आज तक मुझे याद है, हम लोग शायद सॉल्व कर भी चुके हैं MIQs में। राइट द नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, अपने को कोई भी नंबर मिलेगा, पहला स्टेप क्या है कि राइट द नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर लिख दिया, एंड अ कंपोजिट नंबर। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में तोड़ना है और एक भारी वाले कंपोजिट नंबर में तोड़ना है, फिर उस कंपोजिट नंबर को फिर एक प्राइम नंबर में तोड़ना है, फिर एक कंपोजिट नंबर में तोड़ना है, फिर ऐसे ऐसे करते करते में लास्ट में आपके पास प्राइम नंबर ही बचेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लो 36 का, आ जाओ। 36 का अगर हम लोगों को फैक्टर ट्री बनाना है तो 36 में पहले ये कैसे जाएगा, पहले जाएगा 2 से, 2 एक प्राइम नंबर हो गया और कितनी बार में जाएगा, 18 बार में, है ना। ठीक है, जहां पर 2 हमारे पास अगर हम लोग बात करें तो क्या हो गया, एक प्राइम नंबर हो गया, और ये क्या हो गया, ये कंपोजिट नंबर हो गया। देखो यही बोल रहा था ना कि नंबर को अपने को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में लिखना है, लिख दिया। अब इस कंपोजिट नंबर को फर्दर आपको तोड़ना है प्राइम और कंपोजिट में, तो चलो काम करके देते हैं इनको। अब इस 18 की अगर हम लोग बात करें तो देखो 2 और 9, अब इस 9 की अगर हम लोग बात करें तो 3 और 3। क्लियर हो गया भैया, 2 18, 2 9, 3 3, 3 और 3 को भी फर्दर तोड़ दो, 3 और 1 में। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया सर। अब बात को ध्यान से समझना, यहां पर ऐसे ही बन जाता है आपका फैक्टर ट्री। अब अगर हम लोग यहां पर रिपीट द प्रोसेस टिल ऑल द प्राइम्स आर ऑब्टेन्ड, आपको प्रोसेस तब तक रिपीट करना है जब तक आप लोगों को क्या नहीं मिल जाए, प्राइम नंबर नहीं मिल जाए। ठीक है, अब यहां पर अगर प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करी 36 के, तो नंबर कौन कौन से आए, नंबर आए आपके पास ये वाले 2, फिर 18 को तोड़ा, फिर 2 आया, फिर 9 को तोड़ा, फिर 3 आया, फिर 3 को तोड़ा तो 3 आया, है ना। तो उस हिसाब से 36 के प्राइम फैक्टर कौन कौन हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर। नहीं आ रहा यकीन तो देखो, 2 का स्क्वायर 4, 4 9 जा 36, आ गया वापस। यही होता है फैक्टर ट्री। समझ गए क्या, समझ गए। मेरे को आप लोग फैक्टराइज करके बताओगे, बोले बता देंगे। 72 का करके दिखाना, 86 का करके बताना, और मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, इस फॉर्मेट में लिख देना CS में। ठीक है, ये कहां पर करके दिखाओगे, CS में। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट, पक्का। ठीक है सर, ले लिया। तो अब आप लोग गेस कीजिए कि आगे क्या होगा। सर आगे कुछ नहीं होगा, क्योंकि पार्ट 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप लोगों को सारी चीजें बढ़िया तरीके से कंप्लीट और समझ में आ गई होंगी, क्योंकि हम लोगों ने पार्ट 1 में क्या क्या समझा। हम लोगों ने पार्ट 1 में समझा नंबर्स, नंबर्स में रियल नंबर, रियल नंबर में रैशनल नंबर, रैशनल नंबर के बाद इररैशनल नंबर, रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इररैशनल नंबर समझा, इररैशनल नंबर में डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इररैशनल नंबर हम कौन से नंबर्स को बोलते हैं, इररैशनल नंबर हम वो वाले नंबर्स को बोलते हैं जिनमें अगर हम लोग स्क्वायर रूट में क्या लिखें, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। स्क्वायर रूट के अंदर आपको क्या लिखना है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और वो क्या हो जाएगा आप लोगों का एक इररैशनल नंबर हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या समझा,
हम लोगों ने समझा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। उससे भी पहले हम लोगों ने प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ट्विन प्राइम नंबर तीनों के बारे में समझा, फिर को प्राइम नंबर के बारे में भी समझा। समझना, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आया। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलता था? बोलता था कि एवरी कंपोजिट नंबर शुड बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, मतलब हर कंपोजिट नंबर को आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हो। तो वो भी हम लोगों ने समझ लिया। थ्योरम नंबर 1.1 कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद फिर हम लोगों ने क्वेश्चंस किए, एलसीएम, एचसीएफ समझा, फैक्टराइजिंग, कंस्ट्रक्टिंग अ फैक्टर ट्री समझा, बस। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होंगी। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है आप लोगों को 100% क्वालिटी और फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर मैं बात करूं हमारे कुछ टॉप कोर्सेज की, जो कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में अवेलेबल है, जो कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। साथ ही साथ बच्चों यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। और आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पे। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और आज का वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर तो बढ़िया तरीके से कीजिए। और आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स। आप लोग हमारी साइट विजिट कर सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मैंने बोल ही दिया है। आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे। और बच्चों, अगर आप लोगों को हमारी ई बुक्स या ई नोट्स अवेल करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह पढ़ाई करते रहें। बाय बाय।